फ्रेंड्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 6। पाठ का नाम है प्राणियों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, प्राणियों का वर्गीकरण इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोग ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। उन वीडियोस के अंदर मैंने समपृष्ठ रज्जु प्राणी और अपृष्ठ रज्जु प्राणी और उनके 10 संघ, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो उन वीडियोस को यदि आपको देखना है तो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी। शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी, इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, यह समपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ का तीसरा प्रकार है जिसके अंदर जिसको वर्टिब्रेटा कहा जाता है, जिसके अंदर पृष्ठ रज्जु का नष्ट होकर मेरुदंड का निर्माण हो जाता है। जिसके अंदर पृष्ठ रज्जु का विनाश होकर उसकी जगह क्या आ जाता है, मेरुदंड आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया था। और सिर पूर्ण रूप से विकसित होता है और इसके मस्तिष्क पर क्या होती है, करोटी होती है। आपने सीखा हुआ है शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी को आगे जाके 2 भागों में बांटा गया है। एक जबड़े रहित, मतलब जिसके अंदर जबड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ये जबड़े युक्त, जिसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, ये 2 वर्ग में बांटा गया है। जिसको जबड़े रहित में आगे जाके एक ही यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, चक्रमुखी वर्ग प्राणी संघ। ठीक है, उसके बाद जबड़े युक्त प्राणी को आगे जाके 5 भागों में बांट दिया है। मत्स्य प्राणी वर्ग, उभयचर प्राणी वर्ग और सरीसृप प्राणी वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी प्राणी। इस तरह से हम लोग शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी संघ को अलग अलग भागों में हमने बांटा हुआ है। अब इनको एक के बाद एक हमको क्या करना है, पढ़ना है। जबड़े रहित में क्या होगा, इसके अंदर जो प्राणी रहेंगे उनके आगे जबड़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना, जबड़े नहीं रहेंगे, मतलब उनका मुख चूसक रहेगा। वो लोग अपने स्टार्ट कर लेते हैं चक्रमुखी प्राणी संघ के बारे में है। चक्रमुखी प्राणी वर्ग, ये जो चक्रमुखी प्राणी वर्ग होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं स्टूडेंट, जबड़ा नहीं पाया जाता है। साइक्लो का मतलब होता है राउंड, मतलब गोल। साइक्लो का मतलब क्या होता है, गोल। और स्टोमेटा का मतलब होता है प्राणी या माउथ। स्टोमेटा का मतलब होता है मुंह। तो जिसका मुंह गोल होता है उसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। ये समुद्र और मीठे पानी कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र और मीठे पानी दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं। समुद्र में पाए जाएंगे और मीठे पानी में पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है। और इनका जो शरीर होता है बहुत नरम होता है और इनके अंदर जो रक्त परिसंचरण संस्थान होती है वो बंद होती है। बंद रक्त परिसंचरण संस्थान पाए जाते हैं, बराबर है। इनका जो हृदय रहेगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर इस जो वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर हृदय में दो चैम्बर रहेंगे, मतलब हृदय के 2 कपाट रहेंगे। समझ में आ रहा है। हृदय के अंदर 2 कपाट रहेगा, एक अलिंद रहेगा और एक नीलय रहेगा। आपको अलिंद और नीलय के बारे में मालूम होगा। हृदय में अलिंद और नीलय होते हैं। जो अलिंद होता है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है और जो नीलय होता है उसके अंदर शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। पंख है, इसके अंदर पंख है, लेकिन उसका इस्तेमाल तैरने के लिए लोग नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल वो तैरने के लिए नहीं करते हैं और जोड़ियों में नहीं पाए जाते। इनके जो पंख रहेंगे जोड़ी में नहीं पाए जाते, क्योंकि मछली जैसे तो होते हैं, ये मछली जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनको मछली वर्ग में रखा नहीं गया है क्योंकि इनके पंख जोड़ियों में नहीं पाए जाते और इनको जबड़े नहीं होते, क्योंकि मछलियों के अंदर जबड़े पाए जाते हैं। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये मछली जैसे दिखाई तो देते हैं लेकिन मछली वर्ग में इनका समावेश नहीं किया गया क्योंकि मुख में जबड़ा नहीं होता है। और साथ ही साथ इनको जो पंख होते हैं, जो तैरने के लिए मछलियाँ इस्तेमाल करती हैं, वह पंख होते तो है लेकिन जोड़ी में नहीं पाए जाते। इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम पढ़ के समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, इन प्राणियों में जबड़े रहित चूसक मुख होते हैं, मतलब जबड़ा नहीं होता। इनका मुख कैसा होता है, चूसक। यहाँ पर आप लोग मुख देख सकते हो, ऐसा चूसक मुख रहेगा। ठीक है, त्वचा मृदु रहेगी, बहुत मुलायम रहेगी और शल्क रहित रहेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो मछली होती है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर शल्क होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर शल्क होता है, लेकिन इनके ऊपर शल्क नहीं पाया जाता है। इनमें संचलन हेतु युग्मक उपांग नहीं पाए जाते हैं। उपांग मतलब स्टूडेंट्स होता है पैर, ठीक है। इनके अंदर संचलन के लिए कोई पैर नहीं होते। जैसे आप लोग चलते हो तो आपके पास पैर है, तभी तो आप चलते हो ना। तो इनके अंदर संचलन के लिए कोई भी उपांग या उग्मक अंग नहीं पाए जाते हैं। अंत कंकाल कास्तिमय होता है। कास्तिमय मतलब देखो 2 कंकाल होते हैं, एक अस्थिमय होता है और एक कास्तिमय होता है। अस्थिमय मतलब जो हड्डियां नहीं होती, जो मांस से बनी होती है। समझ आ रहा है। उसके अंदर हड्डी नहीं पाई जाएगी, वो मांस से बनी रहेगी, ठीक है।
ये प्राणी मुख्यतः बाह्य परजीवी होते हैं। उदाहरण के रूप में पेट्रामाइजोन, ये जो आकृति आपको दिख रही है ये पेट्रामाइजोन की आकृति है, और मैगजीन है, नीचे वाली जो आकृति दिख रही है मैगजीन की है। ये दो एग्जाम्पल है चक्रमुखी प्राणी वर्ग के। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप लोग क्लोम छिद्र देख सकते हो, और आपको मालूम है क्लोम छिद्र किसके लिए यूज किया जाता है? श्वसन क्रिया के लिए यूज करते हैं। ये चूसक मुख है और यहाँ पर इसकी आंखें हैं, और यहाँ पर लास्ट में क्या है? पंख है, लेकिन वो जोड़ी में नहीं है। ये पंख उस प्राणी को, उस जंतु को दिशा बदलने के लिए उपयोग की जाती है। जब वो लोग पानी के अंदर या समुद्र के अंदर तैरते हैं तो उनकी दिशा बदलने के लिए इनका इस्तेमाल वे लोग करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो चलिए अब अगला संघ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला वर्ग है मत्स्य प्राणी वर्ग। इसके अंदर जितनी भी मछलियां हैं सबका समावेश किया जाता है। इनका शरीर जो होता है स्टूडेंट बहुत लंबा होता है। आप लोग मछली को देखेंगे बहुत लंबा होता है। अगर स्टडी ऑफ स्पीसीज, मतलब यदि मछलियों के बारे में स्टडी करना है तो उसकी पढ़ाई को कहा जाता है आइसिथियोलॉजी। क्या कहते हैं? आइसिथियोलॉजी। ठीक है, ICTHYLOGY। ठीक है, और इनके पास 3 अंग होते हैं। सिर होता है, धड़ होता है, पूंछ होता है, लेकिन गर्दन नहीं होती है। याद रखिएगा मछलियों में के अंदर गर्दन नहीं पाई जाती है। हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। ठीक है ना, एक रहेगा अलिंद और एक रहेगा नीलय। बराबर, यहां तक समझ में आ रहा है? इनके अंदर जो परिसंचरण होता है, जैसे मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, तो इसके अंदर एकल परिसंचरण होता है। मतलब जो रक्त है वह हृदय में केवल एक ही बार आता है। समझ में आ रहा है? हम लोग देखते हैं मानव में जो होता है दोहरा रक्त परिसंचरण संस्थान होता है, मतलब हृदय में रक्त 2 बार आता है, लेकिन इनके अंदर हृदय एक ही होता है, मतलब रक्त जो होता है एक ही बार हृदय में आता है। समझ में आ रहा है? अगर वह मछली छोटी है तो जब मछली छोटी होती है तो उसको हम लोग फ्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राई कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो अगर मानव का बच्चा है तो छोटा होता है तो शिशु कहते हैं, तो मछली के छोटे बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे? फ्राई कहते हैं। बराबर, इनके अंदर नर जनक और मादा जनक दोनों अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? और ये डिंब अंडे देते हैं। समझ में आ रहा है? अंडज होते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसके अंदर नासा छिद्र होता है, एक जोड़ी नासा छिद्र पाई जाती है। बाह्य कर्ण मध्य कर्ण होता है। इसके अंदर बाह्य कर्ण मध्य कर्ण नहीं होता है, अंतकर्ण होता है। ठीक है ना, 3 कर्ण के 3 प्रकार होते हैं, आपने कक्षा 9वीं में सुना होगा, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतकर्ण। तो इसके अंदर बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण नहीं पाया जाता है, तो उसकी जगह पर होता है अंतकर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए पढ़ के समझ लेते हैं। ये प्राणी शीत रक्त वाले होते हैं। शीत रक्त का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आगे आप लोग देखोगे उष्ण रक्त भी आएगा। शीत रक्त का मतलब होता है ये जो प्राणी होते हैं, जैसे तापमान बदली होता है तो इनका रक्त का तापमान भी क्या होता है? बदली हो जाता है। मतलब तापमान बदली होता है तो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं रख पाते लोग। ठीक है ना, जिनका रक्त शीत होता है तो बदलते तापमान के हिसाब से वे अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रख पाते हैं। तापमान बदली होता है तो इनके शरीर का तापमान भी क्या हो जाता है? बदली हो जाता है। शीत रक्त वाले कहा जाता है इनको। ये समुद्रवासी होते हैं और मीठे पानी में रहते हैं, जलचर कहा जाता है इनको। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने मछलियों के शरीर को देखा होगा तो दोनों तरफ से ऐसा नुकीला रहता है। क्यों नुकीला रहता है? नौकायान क्यों रहता है? वह दिशा बदली करने के लिए, ताकि उनको पानी में जो तैर रही है उनके प्रवाह में कोई गतिरोध ना आए। तो गतिरोध ना आए इसलिए उनका शरीर जो होता है वो दोनों तरफ से नौकायान होता है, दोनों तरफ से घुमावदार होता है। तैरने के लिए युगल, युग्मित और अयुग्मित पंख का इस्तेमाल करते हैं। वे लोग तैरने के लिए युग्मित पंख, अभी मैं आपको बताता हूँ युग्मित पंख क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये युग्मित पंख है। ठीक है ना, इसको पैरेलल पंख कहा जाता है, समांतर पंख, और इसको श्रेणी पंख कहते हैं। देखो एक पंख यहाँ पर रहेगा, दूसरा पंख यहाँ रहेगा, श्रेणी पंख कहा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये पंख रहेगा बड़ा और ये छोटा। ठीक है ना, इसको अयुग्म पंख, युगल पंख कहते हैं। ठीक है, ये दिशा बदली करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ पंख का उपयोग तैरते समय दिशा बदलने के लिए होता है। जो पुष्प पंख होती है ना, पीछे वाली पंख, वह तैरते समय लोग दिशा बदलने के लिए उपयोग करते हैं। यहां तो समझ में आ रहा है? ठीक है, और इनका बाह्य कंकाल शल्क पत्रों के रूप में होता है। इनको देखा होगा आपने, इनको बाह्य कंकाल शल्क पत्र के रूप में पाए जाते हैं। और अंत कंकाल कास्ती में होता है और आस्ती में भी होता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा इनके अंदर हड्डियां पाई जाती है। श्वसन ये लोग कैसे करते हैं? गलफड़ी से कहते हैं। कैसे करते हैं श्वसन? गलफड़ों से कहते हैं। सिर्फ एक मछली है जो किससे श्वसन करती है? लंग से करती है।
ठीक है ना। एक मछली है जो श्वसन किससे करती है, लंग से करती है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे वो कौन सी मछली है जो फेफड़े द्वारा श्वसन करती है, बराबर। उदाहरण रूप में याद रखेंगे, रोहू, स्कॉलिडॉन, पॉपलेट और समुद्री घोड़ा, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे, ये बहुत सारे मछलियों के अलग अलग प्रकार हैं जो मछलियाँ होती है समुद्र में भी रहती हैं और मीठे पानी में भी पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला संघ हमारा है उभयचर प्राणी वर्ग, ठीक है ना। उपसंघ का ये वर्ग कहेंगे, उपसंघ का ये वर्ग है, तो उभयचर प्राणी वर्ग है। उभयचर प्राणी वर्ग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उभयचर मतलब ऐसे जंतु जो पानी और जमीन दोनों पर हैं, बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? जो पानी और जमीन दोनों पर रहेंगे। जब वो शिशु अवस्था में रहेंगे, जब भ्रूण अवस्था में रहेंगे, तब वो लोग कहाँ रहेंगे? पानी में। लेकिन वो जैसे ही बड़े हो जाते तो आज कहाँ पर आ जाते? जमीन पर आते। लेकिन ये जो जंतु होते हैं वो प्रजनन के लिए पानी में जाते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, जब वो भ्रूण अवस्था में होते हैं या जब छोटे होते हैं तो वे लोग कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। लेकिन जैसे उनका विकास हो जाता है, उनकी वृद्धि होती है, तो वो लोग वहाँ पर जमीन में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो प्रजनन के लिए कहाँ पर जाएंगे? पानी में ही जाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझा? ठीक है, चलो। और इनका रक्त भी कैसा होता है? शीत रक्त होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? शीत रक्त। और शीत रक्त आपको मालूम है कि जैसे तापमान बढ़ेगा तो उनके शरीर का तापमान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेंढक होता है वह मेंढक तापमान बहुत कम हो जाएगा तो भी उसको सहन नहीं होता है, और तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब गर्मी के समय यदि तापमान बहुत बढ़ गया और ठंडी के समय तापमान बहुत कम हो गया तो मेंढक को सहन नहीं होता है। इसलिए मेंढक जो होता है साल के 8 महीना, मतलब ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में, वह जमीन के नीचे रहता है, और जब बारिश होती है तो वो कहाँ रहता है? पानी में रहता है। इसके बारे में आपको मालूम होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मेंढक होता है, अभी आगे मैं बताऊँगा मेंढक का आकृति। मेंढक जो होता है उसके अंदर हृदय के 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं स्टूडेंट? 3 कपाट होते हैं। चैम्बर जब भी मैं वर्ड यूज करूँ तो समझ जाना कपाट बोलना चाह रहा हूँ मैं। 2 अलिंद रहेंगे और एक नीला रहेगा। 2 अलिंद और एक नीले रहेगा, बराबर। इनकी आंखों पर पलक नहीं पाई जाती है, सॉरी, इनकी आंखों पर पलकें पाई जाती है। जो पलक होती है ना वो पाई जाती है। ये एक लिंगी होती है, मतलब नर जनक और मादा जनक दोनों क्या होती हैं? अलग अलग पाई जाती हैं, बराबर। इनके शरीर में सिर्फ सर और धड़ होता है, गला नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? और इनके पास स्टूडेंट्स 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4। 2 अग्र पद होते हैं और 2 पश्च पद होते हैं। पद मतलब पैर। जो अग्र पद होते हैं स्टूडेंट्स वो छोटे होते हैं और जो पश्च पद होते हैं वो बड़े होते हैं। और पश्च पद बड़ा होने की वजह से ये बहुत दूरी तक छलांग लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो स्पंजी होते हैं, बहुत स्पंजी जैसा होते हैं। पीछे वाला पैर बड़ा होने की वजह से छलांग लगाने में समर्थ होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा मेंढक बहुत तेजी से छलांग लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वाला पैर जो होता है वो आगे वाले पैर से बड़ा होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इनकी जो आंखें होती है वो बाहर निकली हुई होती है, आपने वो देखा होगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ के समझ लेते हैं। ये प्राणी उनकी डिंब अवस्था में पानी में रहते हैं। पहले मैं बता दिया कि जब भ्रूण अवस्था में डिंब अवस्था में रहेंगे तो कहां पर पाए जाएंगे? पानी में पाए जाएंगे। जलीय श्वसन करते हैं, ठीक है। ये लोग जलीय श्वसन भी करते हैं और बाद में आके त्वचा श्वसन और फेफड़े से भी श्वसन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर फेफड़ा पाया जाता है। भूमि पर रहते हैं तो वायु श्वसन करते हैं, इसलिए उन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। इनमें उपांगों की 2 जोड़ियां होती है, मतलब 2 पैर होते हैं। उंगलियों में नाखून नहीं पाए जाते। इनकी उंगलियां तो होती हैं लेकिन उंगली पर नाखून नहीं पाए जाते। और एक चीज याद रखिएगा, जो आगे वाला पैर रहेगा, ठीक है, उसके अंदर 4 नाखून रहेंगे। कितने नाखून? मतलब 4 उंगली रहेगी और पीछे वाले में 5 रहेगा, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे। इनकी त्वचा बाह्य कंकाल शल्क नहीं होता, मतलब इनके जैसे मछलियों पर आपने देखा शल्क पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर कोई शल्क नहीं पाया जाता है। ये बहुधा अत्यंत मृदु होकर श्वसन के लिए सदैव नम रखी जाती है। श्वसन के लिए इनका जो त्वचा होती है वो नम रहती है। और नम क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनके नम रखने के लिए एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? श्लेष्म ग्रंथि। अब इन्हीं श्लेष्म ग्रंथि की वजह से इनका शरीर जो होता है वो नम होता है और इनके पास बाह्य कर्ण का अभाव होता है। मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे बाह्य कर्ण रहता है आपके पास, लेकिन इनके पास बाह्य कर्ण नहीं होता और कर्ण पल्लव होता है। गर्दन नहीं होती, आंखें बाहर निकली हुई होती हैं, पलके होती है इनके पास। मेंढक, टोड, सिलेमेंडर, टी फ्रॉग, इक्विपोपस, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया उभयचर प्राणियों के। यहाँ पर आप मेंढक के बारे में देख सकते हो और मैंने यहाँ पर डायग्राम भी लिखा है, आप जूम करके देख लीजिए एक बार। अगला संघ हमारे पास सरीसृप वर्ग।
ठीक है ना। अगला वर्ग जो है सरीसृप वर्ग है, रेप्टेलिया कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? रेप्टेलिया। रेप्टेलिया मतलब ऐसे जंतु जो रेंगते हैं, जो क्या करते हैं? रेंगते हैं, ठीक है ना। इनको रेप्टिलिया में समावेश किया गया है और इनके शरीर में 3 चेंबर होते हैं। हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 3। 2 अलिंद रहेगा और 1 नीले रहेगा। लेकिन अपवाद के रूप में याद रखिए स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल जो होता है उसके अंदर 4 चेंबर पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछा ऐसा कौन सा रेप्टिलिया है जिसके अंदर हृदय के 4 चेंबर है, मतलब 4 कपाट है, तो आप याद रखना क्रोकोडाइल। क्या याद रखेंगे आप लोग? क्रोकोडाइल याद रखेंगे। नहीं, लेकिन जितने भी सरीसृप हैं उनके अंदर 3 ही चेंबर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इनका जो जबड़ा होता है वह चोंच के रूप में परिवर्तित हो चुका होता है। जो जबड़ा होता है, जबड़ा आप लोग मालूम है ना, हम लोग जबड़ा वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका जो जबड़ा होता है वो धीरे धीरे चोंच में परिवर्तित होने शुरू हो जाता है, सही है। बिना पानी के प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे ये। इनके लिए अगर उनको प्रजनन करना है तो इनको कहाँ पर जाना पड़ेगा? इनको पानी के अंदर जाना पड़ेगा प्रजनन करने के लिए। और इनके जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक, नर जनन और मादा जनन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक लिंगी होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब याद रखिएगा, इनके जो शरीर होते हैं जैसे सरीसृप वर्ग, इनके शरीर में जो रक्त होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ये याद रखिएगा। सर समझे यहाँ तक? तो चलिए इसको पढ़ के समझ लेते हैं हम लोग। ये प्राणी उत्क्रांति के क्रमानुसार पूर्ण रूप से भूचर होकर रेंगने वाले प्राणी पहले प्राणी है। मतलब उत्क्रांति का क्रमानुसार से अगर देखें तो पहला प्राणी है जो जमीन पर रेंगने वाला बना था। समझा? इनका ये प्राणी शीत रक्त, और शीत रक्त के बारे में मैंने बताया, टेम्परेचर के हिसाब से इनके शरीर का जो तापमान रहेगा वो बदली होता रहता है, मतलब अपने तापमान को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। इनका शरीर ऊपर उठता नहीं है लेकिन ये जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। सही बात है, इनका शरीर ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? रेंगते हैं, ठीक है ना। इनकी त्वचा शुष्क खुरदुरी होकर शल्क युक्त होती है, शल्क रहता है इसके अंदर। सिर धड़ के बीच गर्दन होती है, सिर और धड़ के बीच में क्या पाई जाती है? गर्दन पाई जाती है, जो कि आपने मेंढक में नहीं देखा था। आगे बाह्यकर्ण का अभाव होता है, बाह्यकर्ण नहीं पाए। उंगलियों में नाखून होते हैं, आपने देखा था, किसके अंदर देखा था? जो उभयचर प्राणी थे, ठीक है, मेंढक, उसके उंगलियों पर नाखून नहीं थे, लेकिन इनकी उंगलियों पर नाखून पाया जाता है। उदाहरण के रूप में कछुआ, छिपकली, सांप, गिरगिट, ये कुछ एग्जाम्पल है रेप्टिलिया के, सरीसृप प्राणी वर्ग के। चलिए इसका आकृति देख लेते हैं। पर आप लोग आकृति देख रहे हो, छिपकली का आकृति यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। टर्टल है, टोर्सिला है, स्नेक है, और आगे लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है। तो ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है कि इनका स्किन जो होता है वो बहुत शल्की होता है, और इनके पास फेफड़े होते हैं श्वसन के लिए, ठीक है ना। और बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। और एक द्वारा प्रजनन करते हैं लोग, एक द्वारा अंडे देते हैं लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला वर्ग है स्टूडेंट्स पक्षी वर्ग। क्या है अगला वर्ग? पक्षी वर्ग, ठीक है। तो पक्षी वर्ग में क्या होता है? ये फेफड़े श्वसन करते हैं, इनका मस्तिष्क बहुत ज्यादा विकसित हो चुका होता है, लेकिन मैमेलिया से कम, मतलब स्तनधारी प्राणियों से कम होता है, ठीक है। हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। ये उड़ती क्यों है? अगर किसी ने पूछा कि जो पक्षी वर्ग होते हैं उड़ते क्यों हैं? क्योंकि इनका हड्डी तो होती है, लेकिन हड्डी जो होती है अंदर से क्या होती है? खोखली होती है, जिसकी वजह से इनको उड़ने में क्या होती है? आसानी होती है, ठीक है। और ये जो पक्षी वर्ग होते हैं स्टूडेंट्स, के अंदर पहले 4 पैर थे। कितने पैर थे? 4। लेकिन 2 पैर का रूपांतरण किसमें हो गया? अभी पंख में हो गया है, और अभी इनके पास सिर्फ 2 ही पैर बचा हुआ है जिसके ऊपर वो लोग चलते हैं, ठीक है। इनके पास पहले 4 पद थे, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी कितना है उनके पास? 2 है, क्योंकि 2 पद का मतलब 2 पैरों का रूपांतरण किसके अंदर हो गया है? पंख के अंदर हो गया है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अग्रपाद जो थे, अग्रपाद उनका रूपांतरण पंख में हो गया है, और इनके पास दांत नहीं होता, चोंच होती है, ठीक है। दांत नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया? दांत। तो दांत नहीं पाया जाता, तो अगला सवाल होता है सर ये तो खाना जो खाती है उसको चबाती कैसे? तो गिजार्ड नाम का इसके अंदर ग्रंथि होता है, गिजार्ड, GIZZRD, गिजार्ड नाम का ग्रंथि होता है, जो ग्रंथि इनके लीवर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, जो खाए हुए भोजन को क्या कर रहा है? टुकड़ों में विभाजित करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इनके पास हृदय होता है, हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4। इनके पास आरबीसी होता है, लेकिन उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अंडाकार होते हैं, केंद्रक जो होते हैं अंडाकार होते हैं, जैसे आप लोग देखने वाले हो स्तनधारी में, उसके अंदर जो आरबीसी होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर ध्वनि उत्पादन होता है, उसका नाम है सेरिंग्स,
SYRINK सेरिंग्स, ठीक है ना। जैसे हमारे पास फेरिंग्स होता है, ठीक है ना, ध्वनि उत्पादन करने के लिए, उसके बाद सेरिंग्स होते हैं ध्वनि उत्पादन करने के लिए, इसके माध्यम से लोग अलग अलग आवाजें निकालते हैं। इनके अंदर मूत्राशय का अभाव होता है, ठीक है ना। उपवाद के रूप में याद रखेंगे, अपवाद के रूप में याद रखेंगे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ऐसा एक पक्षी है जो क्या होता है, चलता है। आपको मालूम होगा ऑस्ट्रिच ऐसा पक्षी है जो उड़ता ज्यादा नहीं, चलता है, लेकिन उसके अंदर मूत्राशय पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इनके पैरों पर शल्क होता है, जैसे आपने मछलियों के देखा ऊपर शल्क होते हैं, लेकिन इनके ऊपर शल्क पाए जाते हैं, लेकिन पैरों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ के समझ लेते हैं। युक्त प्राणी पूर्ण रूप से वायु जीवन के लिए अनुकूल होते हैं, पूर्ण रूप से वायु जीवन में रहते हैं। और ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। उष्ण रक्त मतलब इनका रक्त जो होता है गर्म होता है, मतलब शीत रक्त नहीं होता। मतलब ये तापमान जब बदली होगा तो इससे ये लोग अपने शरीर के तापमान में परिवर्तन नहीं लाते, इनका तापमान स्थिर बना रहता है, ठीक है ना। ये पहला वर्ग है जिसके अंदर जो रक्त है वो क्या है, उष्ण है, ठीक है ना। आगे, इनके शरीर का तापमान स्थिर रख सकते हैं। हवा में उड़ने के लिए, हवा का प्रतिरोध कम करने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकायान होता है, आगे से नुकीला होता है और पीछे से भी नुकीला होता है, ताकि वो हवा के वेग को काट कर वो उड़ सके आराम से। अग्रपद जो होता है उनका रूपांतरण पंख में हो जाता है, और उंगलियों के शल्कों पर आच्छादित होकर नाखून होते हैं, इनके अंदर नाखून पाया जाता है। बाह्य कंकाल पैरों के रूप में पाए जाते हैं, और सिर और धड़ दोनों के मध्य गर्दन पाई जाती है। सिर और धड़ के बीच में गर्दन इनकर पाई जाती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक कबूतर का एग्जाम्पल लिया हुआ है। जबड़ों का रूपांतरण चोंच में हो चुका होता है। एग्जाम्पल के रूप में याद रखें मोर, तोता, कबूतर, बत्तख और पेंगुइन। ये कुछ एग्जाम्पल है पक्षी वर्ग के जिनके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक ही अभी घटक बाकी है, एक ही वर्ग बाकी है, स्तनधारी प्राणी। तो स्तनधारी प्राणी वर्ग, स्तनधारी प्राणी वर्ग को मेमेलिया कहा जाता है इंग्लिश में। मेमेलिया क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर दूध स्रावित ग्रंथियां होती हैं। क्या पाई जाती है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी स्तनधारी प्राणियों की, क्योंकि इसके अंदर दूध स्रावित ग्रंथियां पाई जाती है। और ये दूध स्रावित ग्रंथियों को मेमेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MEMMARY ग्रंथि, मेमोरी ग्रंथि। ये मेमोरी ग्रंथि की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? मेमेलिया पड़ गया है। और ये जो दूध ग्रंथि होती है ये बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए दूध उत्पन्न करती है, और उसी दूध को इस्तेमाल करते हुए शिशु होते हैं वो अपना मतलब उनकी वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आगे देखिए। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो वक्ष गुहा होता है। वक्ष गुहा मतलब आपके पेट के ऊपर का हिस्सा जो होता है वक्ष गुहा होता है, और उदर गुहा मतलब पेट के नीचे का हिस्सा। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में क्या होता है? क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। आपको मालूम है जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम क्या होता है? पचक जाता है, और जब सांस आप छोड़ते हो तो आपका पेट फूल जाता है। वो किसकी वजह से होता है? ये डायफ्राम की वजह से होता है। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है, कर्ण पल्लव पाया जाता है, और मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित होता है। इनकी रीजनिंग क्षमता जो होती है बहुत ज्यादा होती है, सोचने की प्रवृत्ति इनकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इनके पास दिमाग होता है, और ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं ये लोग। और इनके अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण संस्थान होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण संस्थान मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इनके हृदय में रक्त 2 बार आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और इनके अंदर 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4 पाद में 4 पैर, जिनका पैर आपको मालूम है मनुष्य के अंदर पहले 4 पैर थे, लेकिन वो 2 पैर का रूपांतरण आज हाथों में हो गया है। ठीक है। और हर एक पाद में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां होती है, और उन उंगलियों पर क्या होता है? नाखून होता है। ठीक है। इसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हो। प्राणी में उष्ण रक्त होता है। आपको मालूम है तापमान बदलता है तो हमारे शरीर का तापमान नहीं बदलता है, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित बना रहता है, स्थिर बना रहता है। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ सभी पाई जाती है। मनुष्य के अंदर पूंछ जो होता है लुप्त हो चुका है। उंगलियों में नाखून, नखर, खुर आदि होते हैं। बाह्य कंकाल बालों के रूप में, बाह्य कंकाल जो होते हैं बाल के रूप में, या तो अगर बकरी उकरी आप देखोगे, भेड़ देखोगे तो उसके अंदर ऊन के रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मानव, कंगारू, डॉल्फिन, चमगादड़, गाय, भेड़ आदि बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलो इसको आकृति में दिखा देता हूँ। पर कुछ आकृति है जिसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो चमगादड़, और यहाँ पर बहुत सारे आकृति और भी मैंने लिया है। ये सब किस में आते हैं? स्तनधारी प्राणी वर्ग में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन है आप लोग से जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे प्राणी पानी और जमीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पर रहते हैं। तो आपके अनुसार घड़ियाल और मगरमच्छ को आप उभयचर में रखोगे कि सरीसृप वर्ग में रखोगे? ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा आप किस तरह से उसको
उभयचर में रखते हो तो क्या कारण है उभयचर में रखने का, और क्या कारण है अभी यदि आप उसको सरीसृप वर्ग में रखते हो तो। समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है आरबीसी, जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कस, जिससे हमारा रक्त बनता है, उसका आकार सबसे बड़ा कौन से जंतु में पाया जाता है? मतलब आरबीसी का जो आकार है वह सबसे बड़ा कौन से जंतु में पाया जाता है? मैं एक हिंट दे देता हूं, वह उभयचर प्राणी वर्ग का रहेगा, लेकिन उस जंतु का नाम मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा जंतु है, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके अंदर आरबीसी सबसे बड़ा होता है। इन दो क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। इस तरह से हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद आपको पूरा पार्ट समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।